पुराने देह से निकल उड़ चली बाबा की तरफ। सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, सुनहरा सुंदर सफेद वतन। सभी तरफ सफेदी छाई हुई है। सभी तरफ जहां भी देखे वहां फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा फरिश्ता अपने छोटे से पैरों के साथ, पावलों के साथ बाबा के सामने से जा रही हूँ। बाबा जो कि एक सुंदर झूले पे बैठे हैं। सुंदर झूले में बैठ बाबा हमें बुला रहे हैं। आ बच्चे, मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ। मैं छोटा सा बच्चा बाबा को देख बाबा की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखते देखते मैं बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने अपने हाथों से मुझे उठाया, अपने हाथ पे बिठाया। फिर बाबा बोला, बच्चे खुश हो? फिर बाबा एक झूले पे बैठे, मुझे भी सामने झूले पे बिठाया। अब मैं स्कूल में जाने वाला पहली पहली क्लास का बच्चा बाबा के सामने बैठा हूँ। बाबा झूले में बिठाकर मुझे पढ़ा रहे हैं। बाबा ने बोला, बोलो बच्चे, बाबा। फिर मैंने बाबा को दोहराया, बाबा। फिर बाबा ने मुझे शाबाशी दी। बाबा बोले, वेरी गुड बच्चे। फिर बाबा ने मुझे मेरी तरफ देखा। अब मैं 10वीं क्लास का बच्चा हूँ और बाबा मुझे पढ़ा रहे थे। बोलो, क्या पढ़ा बच्चे अपने आप तक? फिर मैंने बाबा को देख के कहा, बाबा मैं आता हूँ इस इस देह के भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, एक चमकीली बिंदी। फिर बाबा बोले, और फिर मैंने कहा, बाबा आप परमात्मा, हमारी तरह ही बिंदी, लेकिन परम ज्योति। फिर बाबा बोले, और क्या पढ़ा? फिर मैंने कहा, बाबा ये सब जो चल रहा है ये भी एक ड्रामा है और ड्रामा भी एक बिंदी है। फिर बाबा बोले, बच्चे अब क्या करना है? फिर मैं बाबा ने कहा, चलो अब कॉलेज स्टूडेंट बन जाओ। फिर मैं आत्मा कॉलेज जाने वाली हाई फाई स्टूडेंट बन गई। अब अब मुझे खुद पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा, बोलो खुद क्या पढ़ोगी? फिर मैंने कहा, बाबा मैं तो योग लगाना, बाबा के संग रहना, बाबा ने दी हुई सेवा करना, बस मैं यही काम करूंगी। फिर बाबा बोले, अच्छा बच्चे, अब तू पीएचडी का स्टूडेंट है तो तू क्या करेगी? फिर मैंने कहा, बाबा मैं तो एकांत में बैठ आपको निहारते निहारते खुद का कल्याण करते करते पवित्र बन पूरे विश्व को पवित्र बनाने की सेवा करूंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, अब ये तुम्हारा पीएचडी का सर्टिफिकेट लो और इस विश्व का कल्याण करने के लिए अपनी अपनी देह के साथ पूरे विश्व में सेवा करो। फिर फिर हम सब आ जाएंगे अपनी अपनी देह की तरफ। अपने देह में विराजमान होकर हम सब एक साथ विश्व को अपनी पावर बुद्धि से शांति की किरणें फैलाते रहेंगे। देखो, मैं आत्मा गहन शांति में डूबी हुई, मेरे अंग अंग से, मस्तक से, दृष्टि से, मेरे पूरे ऑरा से शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है, पूरे विश्व की आत्माओं की तरफ जा रही है।
एक एक आत्मा इस शांति को ग्रहण कर रही है। देखो कितनी आत्माएं इस शांति से शांत हो गई। अब यही शांति हम पूरे प्रकृति में फैलाएंगे, पांचों तत्वों को देंगे। देखो प्रकृति भी शांत हो गई है। जहाँ कहीं भी हलचल है वो भी थम गई। पूरे विश्व में शांति फैल गई। अब हम सर्व शक्तियों की किरणें फैलाएंगे अपनी मस्तक मणि से, अपनी दृष्टि से और अपनी आउरा से। देखो मुझ आत्मा से निकलती हुई सर्व शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रही है। जो भी निर्बल कमजोर आत्माएं हैं उन तक ये शक्तियों की किरणें पहुंच रही है। वो भी खुद को शक्तिशाली समझ रही। और जो आत्मा शक्तिशाली है वो और शक्तिशाली हो सभी आत्माओं को सहयोग दे रही। देखो कितनी आत्माएं शक्तिशाली बन अपने कमजोरियों पर विजय पा रही। ऐसे ही हम प्रकृति में भी ये शक्तियों की किरणें फैलाएंगे, जो कि ये प्रदूषण, जो बीमारी है, जो पर्यावरण का असंतुलन है, वो संतुलित हो जाए। फिर हम सभी एक साथ पवित्रता की किरणें अपने मस्तक मणि से, दृष्टि से और हमारे औरा से चारों तरफ फैलाएंगे। एक एक आत्मा तक पवित्रता की किरणें फैलती जा रही है। हर एक आत्मा पवित्रता की किरणों से नहाकर खुद को पवित्र समझ रही है। जो भी अपवित्रता बाजू में आजू बाजू में आ रही है, मन में आ रही है, दिमाग में आ रही है, सभी नष्ट हो रही है, सभी पवित्र बन रहे हैं। ऐसे प्रकृति भी इस पवित्रता की किरणों से पवित्र हो रही है। अब देखना है ये नया संसार कितना सुंदर बन गया। सभी तरफ शांति, पवित्रता और शक्तिशाली आत्माएं जो इस नई सृष्टि में, इस नए वातावरण में खुद को कितना शांत, कितना सुखद महसूस कर रही है। अब आ गया अपना सुवर्ण का। देखो सब खुशहाल, प्रकृति खुशहाल, आत्माएं भी खुशहाल, खुशी खुशी से एक दूसरे से मिलते जुलते, खाते पीते, उठते बैठते, सब सभी खुश है, प्रकृति भी खुश है। फिर द्वापर में जब हम जड़ मूर्ति बनेंगे तो हमें देखकर भक्त आत्माएं भी ऐसे ही खुश होंगी और खुशी खुशी से हमारे कीर्तन भजन गाएगी, रोज हमारी आरती उतारेंगी, रोज हमें भोग लगाएंगी। ऐसे ही खुशी खुशी से हम कलयुग के अंत में आएंगे। फिर बाबा आएंगे, फिर से नई खुशियां लाएंगे। फिर हम बाबा के बच्चे बनेंगे। फिर बाबा हमें पढ़ाएंगे। फिर हमें बाबा पीएचडी तक लाएंगे। फिर हमें बाबा भेजेंगे सेवा पे। और अब बाबा हमें रिजल्ट देंगे। हाँ बच्चे, कल्प पहले भी आपने ही किया, आप ही कर रहे हो और आगे भी आप ही करोगे। फिर हम सब फरिश्ता बन ब्रह्मा बाबा के साथ उड़ जाएंगे फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन। फिर फिर वहां ही हमारा सूक्ष्म फरिश्ता ये देह जो हम जाएंगे परम धाम।
अपने पिता के साथ, अपने साजन के साथ, अपने बंधु सखा के साथ सभी संबंध एक साथ निभाते हुए हम संपूर्णता को पाएंगे। ओम शांति। दीदी बहुत सुंदर, हमको तो खुशी के आंसू से आपने निला दिया। बहुत सुंदर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत सुंदर योग लगा दिया आपने हमारा। थैंक यू। और जिनका भी अगर योग लग गया है तो हैंड रेस करके दीदी की सराहना करें। पद्मा दीदी जी जुड़ गए हैं। अ, दीदी अभी टेक ओवर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। सुचिता जी, दीदी जी आप देख सकते हैं सभी का हैंड रेस है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका योग जो बाबा ने आपको निमित्त बनाकर कराया है बहुत सुंदर, टचिंग, वेरी गुड। शुक्रिया आपका दिल से। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। आज हम कल का व्यक्त मूल्य का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कल हम किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अनुभवी मूर्त कैसे बनना, है ना। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई शेयर करना चाहते हैं अनुभवी मूर्त कैसे बनना है, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना। आप सभी को पता है ना, कल का मुरली 3-10-1992 ब्राह्मण अर्थात सदा सर्वश्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, है ना। इस मुरली के आधार से हम आज डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनुभवी मूर्त कैसे हमें बनना है, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें। कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी जी, बोलिए भाई जी। जी छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जैसे लौकिक दुनिया में भी कहावत है, जो न देखे रवि, रवि माना सूर्य, वो देखे कवि, और जो न देखे कवि वो देखे अनुभवी। तो अनुभवी का लौकिक दुनिया में भी बहुत महत्व है। और यहाँ बाबा कहते हैं हर बात में आपको अनुभव काम में आएगा अंतिम समय अगर आप, तो उसके लिए बाबा एक शब्द यूज करते, सदा। कोई भी बात हो पुरुषार्थ में, बाबा कहते हैं उसको सदा आपको करना है, कंटिन्यू करना है, निरंतर करना है। जैसे कि अंतमति सुगति होने के लिए बाबा कहते हैं एक बात आप पक्की ध्यान में रखो कि आपको बाबा को ही याद करना है, किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव को याद नहीं करना है, नहीं तो अंतिम समय धोखा खा लेंगे। तो जैसे बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन एक शक्ति की भी अगर कमी रह गई तो वो भी धोखा दे देगी, एक गुण की कमी रहेगी तो धोखा दे देगी। तो उन सब का अनुभवी बनना अभी संगम पर है, सतयुग में नहीं। सतयुग में आपको तो सिर्फ पाठ बजाना है, प्रारब्ध भोगना है। जैसे वो खिलौनों को चाबी भरी जाती है, वो खिलौना चलता है, लेकिन सब कुछ भरने का समय अभी है। तो उसके लिए हमें बहुत कुछ पाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बुद्धि रूपी बर्तन में भरना पड़ेगा, फिर उसको अपने अनुभव में ला करके अपनी जो दिनचर्या होती है ना, उसको जैसे सातों गुण हम अपने अंदर ये करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तो ये वही बात है, ये मैंने जो समझ किया उसके अनुसार रखा, बाकी सभी अपने अपने हिसाब से रखेंगे। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। बोलिए ज्योति सिस्टर। जी ओम शांति। अनुभवी मूर्त तो मुझे लगता है वही बन सकते जो आ, सारे तरफ से हमें देखना पड़ेगा, ज्ञान योग धारणा सेवा और अनेक जन्मों की भक्ति कितनी हुई है, उसके बेसिस पर हर एक का अनुभव वेरी करेगा, संस्कार के ऊपर वेरी करेगा। लेकिन अगर हम धारणाओं में पक्के हैं,
सारा श्रीमत फॉलो कर रहे, सेवाओं में अ, अपना योगदान दे रहे, हाँ जी का पाठ कर रहे, तो बाबा उसकी साइलेंस का अनुभव कराता है। और जब उसकी साइलेंस का अनुभव होता है तो वो उसके थ्रू दूसरों को भी होता है, तो फिर अशरीरी होना बहुत इजी हो जाता है। अगर सारे तरफ से हमने चारों ही सब्जेक्ट्स बोले या फिर अनेक जन्मों का भक्ति का फल बाबा मिले हैं, तो हर एक का वेरी करेगा, लेकिन साइलेंस वेरी नहीं करेगा, क्योंकि साइलेंस की शक्ति ऐसी है कि यूनिवर्सल हर एक आत्मा को वही फील होती है। तो जिसका अनुभव जैसा है उसके थ्रू वैसा फ्लो होगा। ओम शांति। जी सिस्टर, बहुत अच्छा। बोलिए सुचिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। अनुभवी मूर्त यानी कि जो हमारे साथ हुआ है वो हम कभी भूल न सकते। समझो दुख से गए तो हमें मालूम है ये दुख है, अगर खुशी से गए में गए तो हमें मालूम है ये खुशी है। तो जो हमारे साथ हुआ है उसे कभी नहीं भूलते, उसको अनुभव कहते हैं। ओम शांति। जी ओके। अनुभवी मूर्त है ना, इसको इंग्लिश में एक्सपीरियंशियल बोलते हैं ना। क्या अनुभव करना है, उसका थोड़ा हम सार में हमें समझना है तो आत्मा का सातों गुणों को अनुभव करना ही अनुभवी मूर्त बनना। कि हम क्या कर रहे हैं, हम बाबा से कनेक्शन कर लेके है ना। निरंतर बाबा के याद से हमारा जो सातों गुणों को हम आत्मा अनुभव कर रही है, इसको ही अनुभवी मूर्त कह सकते हैं। अभी सिस्टर ने शेयर किया ना वो साइलेंस की शक्ति। जितना हम आत्मा साइलेंस की शक्ति में स्थित होते हैं ना, उतना आत्मा को आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटीज अनुभव होती है। ये क्या है, ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। हमें अनुभव तो दूसरी कहीं पर जाना नहीं है, अपने अंदर ही है वो अनुभव। उसको खाली उसको एमर्ज करनी है। बाबा इसको स्मृति स्वरूप भी बाबा कहते हैं, है ना। उसको हमारे जीवन में हमें लाना है, उसको अनुभव करना है, महसूस करनी है ना। ये है उसका सार। अभी सिस्टर ने बताया ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, इस चारों सब्जेक्ट में हमें अनुभवी मूर्त बनना है। इसका हम डिटेल हम जाएंगे। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। तो ये अनुभवी मूर्त बनना माना उसका एकदम इजीएस्ट एग्जाम्पल हम ले तो हम सबको अनुभव है जब से बाबा के बने हैं तब से कि बाबा क्या है, उसका प्यार का अनुभव सबने किया है, राइट। सबने बाबा से जो शांति और शक्ति मिलती है, कभी कभी एकदम खुश हो जाते हैं कि जैसे बाबा ने कितना सुन लिया मेरा और मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। तो ये सब अनुभव ही तो है। बाबा कहते हैं कि जो मैंने एक एक ज्ञान के पॉइंट दिए हैं ना, वो सबका अनुभव करो। तो जैसे आपने बताया पद्मा सिस्टर की गुणों का अनुभव, आत्मिक गुणों का, वैसे परमात्मा जो महासागर है उसके सागर में जब हम डूबते हैं तो वो सब अनुभव कराता है। जो भी हम इमर्ज करते हैं संकल्प से, फॉर एग्जाम्पल प्रेम का अनुभव करना है तो प्रेम का अनुभव वो कराता है, शांति अनुभव करनी है तो वो शांति का अनुभव कराता है। तो अनुभवी मुहूर्त क्या, ये सब छोटे 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 अनुभव करते 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 हम अनुभवी मुहूर्त बनते जाते हैं। तो ज्ञान की हर एक पॉइंट, ज्ञान योग धारणा सेवा, हरे के हर एक बिंदु का हमें, हरे के हर एक पॉइंट्स का हमें अनुभव करना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। पहला है ज्ञान युक्त, माना ज्ञान का अनुभव करना, ज्ञान का हर एक पॉइंट को हमें अनुभव लाना, माना क्या है, ज्ञान युक्त होकर हम चलना है ना। कैसे हम ज्ञान युक्त बन सकते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं। ज्ञान का हर एक पॉइंट का आप अनुभवी बनो, बाबा बोलते हैं ना। योग का हर एक विधि का हमें अनुभवी बनना है। ओके, पहला है ज्ञान युक्त। क्या है ज्ञान युक्त माना,
बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति। ज्ञान मीन्स हमें हमारा तीसरा नेत्र खुला है, तो हम जैसी भी परिस्थिति आती है उसको ज्ञान स्वरूप बनकर बाबा की सीट पर सेट होकर, यानी कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, उस स्थिति को अपने में इमर्ज करेंगे तो उससे लगता है कि हमने ब्रह्मा बाबा के कदम तो पड़े ही हैं। लेकिन जब ज्ञान वहीं उतरता है, जब हम उसको शांति, प्रेम और सद्भावना, दूसरों का भी रहम दिल, दूसरों की तरफ से भी अब जब सोचते हैं, तो उस तरह उस ज्ञान जो है हमारा अप्लाई होता है। उसमें सेल्फ सोचना तो वो पार्शियलिटी हो जाती है, तो कंबाइंड सब सोचते हैं तो वो ही ज्ञान है। उसी से ही हम जो है अनुभवी भी बनते हैं कि इस परिस्थिति में मैंने ये ज्ञान अप्लाई किया था तो मेरा ये सफलता मिली। इस समय मुझे साक्षी होकर रहना है तो वो स्थिति अच्छी रहेगी। कभी साइलेंस में, कभी बाबा कहते हैं ना कि भोले भी नहीं बनना। तो ये सब हमें अनुभव मूर्त जो है, कोई कोई किसी को 10 साल का है, किसी को 20 साल का है, तो हम इस प्रकार उसको अपने बड़े अनुभवी मूर्त आत्माओं से भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा। ओम शांति। जी, बोलिए विनीता सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। तो अनुभवी मूर्त बनने के लिए मुझ आत्मा का ऐसा चिंतन चल रहा है कि हमें जैसे सुनना, देखना, महसूस करना, ये बहुत आवश्यक है। जैसे बाबा के ज्ञान को तो हम ध्यान पूर्वक जब सुनेंगे, उसको समझने के लिए थोड़ी एकाग्रता से एकांत अपने आप को लेंगे, तो उसको फील करेंगे और थोड़ा विजुअलाइज भी करना। और ये से जब हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो इसका जो है वो हमारे अंदर वो साइलेंस की पावर, जब उस पावर के बीच में हम उसके अनुभवी बन जाते हैं कि इस सर्कमस्टांस में कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे इसको पार करें, इसको इग्नोर करना है या इसको सामना करना है, ये सारी स्थिति हमें समझ में आने लगती है। फिर धीरे धीरे कई छोटी छोटी परिस्थितियों में हम इस तरह से अनुभवी बनते जाते हैं। और बार बार इस तरह की बात तो हमें बहुत अनुभवी मूर्त बनाती जाती है। तो हम परिस्थितियां या व्यक्ति के सामने अपनी स्व स्थिति में रहें, यानी थोड़ा आत्मिक तो जरूर ही रहना है, थोड़ा क्या मतलब आत्मिक। और दूसरी बात है कि हम क्या क्यों के क्वेश्चन अगर हम बीच में ले आते हैं तो हम उतना अनुभवी मूर्त नहीं बन सकते। इसलिए उसको समझने की कोशिश करते हुए कि उसमें हम जब थोड़ा घुसेंगे तो ही अनुभव ले पाएंगे, और तब हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? उसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा उसको सरल बनाएंगे। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, सॉरी कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई और मुरली भी नहीं सुन पाई, लेकिन ज्ञान युक्त माना तो हमें पहले अपने आप को, मैं अलग से बताती हूँ अपना, कि पहले तो हमें समझना होगा कि ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस क्या होता है, कि अच्छा खराब, बुरा भला, सच्चाई झूठ, सत्य, व्यर्थ समर्थ, ये सब हमें डिफरेंस जानना है। नहीं तो लौकिक की तरह हम आ, बाबा को, भगवान को ढूंढते रहेंगे और बोलेंगे कि हम ज्ञान में चल रहे हैं। उनके लिए वही है कि हम बाबा को तो पहले तो ये सत्य जानना होगा, कि डिफरेंसेस जानना होगा ज्ञान और अज्ञान का, कि हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब ये खुल जाता है तभी हम सभी चीज का अनुभव कर सकते हैं। शांति जो साथ है, 7 गुण और शक्तियाँ। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि डिफरेंस को पहले समझना है, तब हम ज्ञान युक्त होकर चल पाएंगे। नॉलेज मुझे पहले प्राप्त होना है। ओम शांति। जी, देखिए अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, तीसरा नेत्र, है ना। जब हम बाबा का बच्चे बनते हैं, बाबा तो हमें तीसरा नेत्र का वरदान दे देते हैं। सो जब
जब हम हर परिस्थिति को, हर बात को जब हम तीसरा नेत्र से हमें देखना है, माना ज्ञान का नेत्र। सो ज्ञान से हमें समझना है अभी क्या हुआ। हमारा जो 63 जन्म का जो है ना बिलीफ सिस्टम है ना, वो अलग अलग सा बिलीफ सिस्टम है ना। सो बाबा क्या कर रहे, हमारा बिलीफ सिस्टम को बाबा चेंज कर रहे। आत्मा परमात्मा का ड्रामा का ज्ञान है ना, हर एक ज्ञान का पॉइंट बाबा बता के हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे। सो इसलिए हमें पहले हमारा तीसरा नेत्र सदा हमारा खुला रहना है। कुछ भी हो या जो भी बातें है, जो भी ज्ञान का पॉइंट, उसको हम तीसरा नेत्र से हमें देखना है, क्या है ये, उसको समझना है। तीसरा नेत्र से देख के बाबा बोलते हैं ना त्रिकारदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिकारदर्शी, माना तीनों कालों को देखना। अभी देखिए तीनों कालों को माना क्या है, पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट का अनुभव, प्रेजेंट क्या करना है, इसे क्या फ्यूचर होता है ना। सो ऐसे जब हम करने से ही हम ज्ञान युक्त चल सकते हैं। इसलिए हमें तीसरा नेत्र को भी हमें यूज करनी है और त्रिकारदर्शी भी बनना है। त्रिकारदर्शी बन के एक्शन में आना, माना उसको जीवन में लाना, चलना, इसको हम ज्ञान युक्त चलना हम बोल सकते हैं, है ना। ज्ञान युक्त चलना माना ज्ञान है हमारे अंदर, सब में है, क्योंकि हर रोज बाबा का मूल्य हम इतना सुनते हैं, है ना, इतना साल से सुन रहे, सब ज्ञान है। पर ज्ञान युक्त हम नहीं बन रहे, क्यों? क्योंकि ज्ञान को विजडम बनाना है हमें, विवेक। विवेक माना क्या है, वो प्रैक्टिकली जीवन में लाना ना। विवेक से इजीली हम प्रैक्टिकल में जीवन में ला सकते हैं ना। सो इसलिए हमें त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनने से ही हम ज्ञान युक्त हम चल सकते हैं। ओके, सो हर एक ज्ञान का पॉइंट को हमें समझना है, उसका विचार सागर मंथन भी करना है, उसका इन डेप्थ जब हम समझते हैं ना, तब हमें अनुभव भी होता है। ओके, ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ज्ञान युक्त चलना है ना, जिससे हम माया जीत बन सकते हैं, है ना, ज्ञान युक्त चलने से। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है योग युक्त बनना। क्या है, कोई शेयर करना चाहता है तो योग का अनुभव, इसके लिए हमें क्या करें, योग का अनुभवी मूर्त बनने के लिए हमें क्या करनी है? हम्म, लेकिन ये बाबा तो बहुत विधिया बाबा बताते हैं, अशरीरी बनो, है ना, फरिश्ता बनो, है ना, ऐसा भी अभ्यास करो, बाबा बोलते रहते हैं, है ना। सो जितना इसका हम अभ्यास करते जाते हैं ना, तभी हम योग युक्त बन सकते हैं, है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप कैसे उसको महसूस करते हैं, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए ओम सुचिता सिस्टर। शांति। हाँ, पहले तो प्रैक्टिस मस्ट कि मैं आत्मा में स्थित होना, फिर वो स्थिति को बढ़ाते जाना, फिर योग में मेरी कौन सी सिचुएशन कैसे कैसे होगी, तो बाबा ने जो डायरेक्शन दी कि आप आप शरीर हो, तो वो अनुभव करना, फिर वो योग युक्त होंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, है ना। सो पहले हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, वो है फाउंडेशन। इसके साथ साथ हमें बाबा जो जो विधियां बताए है ना, हाँ, वो सभी विदेही बनना या देही अभिमानी का अभ्यास, जो जो अभ्यास है ना, उसका अभ्यास हमें करनी है, तभी हमें अनुभव होता है। हम खाली ऊपर ऊपर करे तो उसका अनुभव ही नहीं होता। बाबा क्यों बाबा क्या बताते हैं, सागर के तले में जाना है ना, बहुत बड़े बाबा ने बताया है, तभी हमें मोती मिलता है। नहीं तो ऊपर ऊपर हम गए गए तो क्या मिलता है, वो शेल्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो शेल्स मिलता है हमें, है ना। सो इसके लिए हमें हर एक विधि में हमें इन डेप्थ जाना है। जब सागर के तले में जाते हैं ना, तब भी हमें उसका अनुभव होता है, अनुभवी मूर्त बन सकते हो। क्या है आत्मिक स्थिति बनना, माना क्या है, उसका हमें अनुभव होता है। कौन सा भी है बाबा जो जो अभ्यास बताए ना, उसका पूरा हम अब अनुभव कर सकते हैं, जब जब उसके तले में जाते हैं, इन डेप्थ में जाते हैं, तभी आत्मा उसको महसूस करती है, अनुभव करती है।
बोलिए पंकज भाई जी। दीदी वही बात कि सागर के तले में तो एक सुदेश दीदी जी का ही क्लास एक याद आया, शॉर्ट में शेयर करेंगे कि जो वो तले में जाने के लिए पहले वो ऊंचाई से वो जंप लगाते हैं नीचे जाने, तो तैरते तैरते टाइम लगेगा, लेकिन ऊपर से जब भी जंप, यानी व्हेन वी गो अप एंड देन यू डाइव इन, तो सीधा नीचे जाएगा, वो कैसा ओलंपिक्स में करते हैं। ओम शांति। जी, है ना। देखिए, इतना अच्छा एग्जाम्पल है ना। सो और कोई शेयर करना चाहते हैं? माना क्या है, मैं एक एक ही पॉइंट में हमें विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन मंथन करते 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 आत्मा वो शांति का अनुभव करती है, वो डेड साइलेंस बोलते हैं ना, डीप साइलेंस और डेड साइलेंस। जब उसका अनुभव होता है ना, हाँ, उसको ही हमें साइलेंस की शक्ति भी कह सकते हैं। क्योंकि बाबा जो जो विधियां बताते हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है? साइलेंस में रहना, साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना, वही है उसका रिजल्ट। बोलिए विठल भाई जी। ओम शांति। तो जैसे कहावत है कि जो न देखे रवि वो देखे कवि, और जो न देखे कवि वो देखे अनुभवी। तो अनुभवी का स्थान उच्च है, क्योंकि वहाँ वो कभी कहाँ फंसेगा नहीं। समस्या आएंगी तो उसको वो अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। अभी जैसे आपने बोला कि योग युक्त अवस्था, तो योग युक्त अवस्था कहेंगे कि हम हमारे खुद की आत्मानुभूति की, खुद की अवस्था, परमात्मा अनुभूति की अवस्था, और उससे जो हमको खुशी प्राप्ति होती है, उसके हम अनुभूति अनुभूति अनुभवी बन जाते हैं। तो जैसे बाबा बोलते कि योग युक्त भी हो, युक्ति युक्त भी हो, और ज्ञान युक्त भी हो। तो ज्ञान भी आवश्यक है, योग की शक्ति भी आवश्यक है, और युक्ति भी चाहिए। माना जैसे समझ, जैसे जैसे परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के साथ हमको भी उसका समाधान करने के लिए हमको भी युक्तियां रचनी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे हम अगर अनुभवी बनेंगे तो हम इजीली अपना जो जीवन है सफल करेंगे, औरों को भी सफलता देंगे, और खुद ही सफल हो जाएंगे। तो अनुभवी माना कभी भी हम माना निश्चिंत रहेंगे, वो कभी कोई टेंशन में नहीं आएगा, और कोई कहा छोटी मोटी बातों में भी नहीं जाएगा नहीं। वो जैसे कि साक्षी रहेगा अनुभवी, और साक्षी होती है वो खुद का भी पार्ट देखेगा, हर एक का पार्ट देखेगा, अशरीरी बनने का भी पार्ट देखेगा। तो ये अनुभवी अवस्था होती है, तो फिर वो गंभीर भी बनेगा, और निश्चिंत रहेगा, और खुश भी रहेगा। ओम शांति। जी भाई जी। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ दीदी जी, वही बात है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा विचार सागर मंथन हो रहा है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, बाबा भी कहते हैं मुरली मुरली में कभी कभी, करत करत अभ्यास मूड मति हो सुजाग। अब अभ्यास करना है ना, जैसे इंग्लिश में कहते ट्राई एंड ट्राई अगेन एट लास्ट यू सक्सेस। तो ये चारों ही सब्जेक्ट में हमारा अनुभव बहुत बहुत समय का हमको चाहिए, जो अंत में विजयी बनाएगा। ऐसे नहीं कि भाई अमृत वेला मेरा योग लगता नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, नहीं। बाबा ने कहा है भले नेमिनाथ हो, भले कुछ भी हो, लेकिन आपको अमृत वेले जो ऑफिशियल हमारा समय है उसमें जरूर बैठना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट करनी है, कुछ भी हो जाए। वैसे मुरली में हमें समय पे रेगुलर जाना है, नुमा शाम में जाना है। तो इन सभी बातों का बाबा हमको अभी अनुभवी बना रहा है, चारों ही सब्जेक्ट के माध्यम से। तो उसमें सीखने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातों से सीखते सीखते हम बहुत बड़े अनुभवी बन जाएंगे। क्योंकि अभी भी हमारे पीछे आने वाली बहुत आत्माएं बाकी है, 33 करोड़ तक पहुंचना है। तो हम बच्चों को बाबा इतना तैयार कर देगा, अनुभवी बना देगा, तो हमें देख करके उनका पुरुषार्थ भी आसान हो जाएगा। तो
तो ये अनुभव की बात आज जो शेयर हो रही है बहुत ही अच्छी है। और हम सब धीरे धीरे अभी भट्टियों में जा रहे, यहाँ आ रहे, तो अनुभवी तो बन रहे, रोज मुरली से जुड़ रहे, ये अनुभव तो आ रहा है। तो हमारा बुद्धि का ताला खुल रहा है धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि हम आत्मा हैं, बाबा के बन गए, बहुत सारा हमको ज्ञान आ गया, नहीं। अभी भी अंदर बहुत सारे ताले लगाए माया ने, वो धीरे धीरे खुल रहे रोज। धीरे धीरे नीचे बुद्धि बन के कि हम तो जुड़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, ज्ञान का विचार सागर मंथन करते, तो वो ताले एक एक धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। वैसे वैसे हमारा अनुभव बढ़ता जा रहा है और वो हमें अंत में काम में आएगा। ओम शांति। जी, है ना। बाबा कहते हैं ना, जो हम सुनते हैं वो हम भूल भी सकते हैं, बट जो अनुभव होता है ना वो नहीं भूलते हैं, है ना। एंड तक, अंत तक वो अनुभव याद रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी बनो, वो संस्कार बन जाता है अनुभव। बोलिए संगीता सिस्टर। आपका माइक ऑन है सिस्टर। गलती से हो गया दीदी, पॉकेट में। ओके ओके, बोलिए पंकज भाई जी। ओम शांति दीदी, हमने एक्चुअली इसके ऊपर ही, यही सब्जेक्ट पे एक बहुत अनुभवी आत्मा को हमने डिस्कस किया था कि टाइम नहीं मिलता है, कि कभी कभी अमृत वेला, ये साकार उसमें जॉब है, गृहस्थ है, तो अगर ग्रुप में ऐसे आत्माएं हैं और उनके बेनिफिट के लिए हम बोलेंगे कि वो आत्मा ने हमको ऐसे समझाया कि अगर आपको 5 मिनट भी मिले ना, आपके पास इतना युद्ध का वातावरण है और उसमें आप 5 मिनट बैठेंगे ना, तो वो 5 मिनट में जो योग आपका लगेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू वो जो अमृत वेले 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं ना। अगर आपने ठीक से, सही रीति से किया, तो हम आपसे भी चेक करना चाहेंगे, और ग्रुप में अगर कोई अनुभवी आत्मा है कि एक, क्योंकि कभी कभी ब्राह्मण आत्माएं भी बहुत बिजी होते हैं और टाइम नहीं मिलता है, पुरुषार्थ करने का इंटेंशन है फिर भी। तो जी, भाई जी भी जुड़े हैं। ओम शांति। जी भाई जी, अभी आपने भी सही कहा कि अभी ये क्या होता है कि समय, समय तो अंत का समय तो हम देख रहे हैं, है ना। अभी सभी लोग भी बिजी हो रहे, ज्यादा ही बिजी हो रहे हम। बट क्या है, हमें तो हमारा जो विक्रम तो विनाश करना ही है। सो इसके लिए हमें अमृत वेले के साथ साथ जब भी टाइम मिले, 5 मिनट या 10 मिनट, वो पावरफुल याद चाहिए हमें। वो हमें वो अंदर से वो रहना है, मुझे करना है, मुझे करना है। फोकस रहना है और दृढ़ता रहनी है। जब दृढ़ता रहता है ना, मुझे विकर्म विनाश अटेनी कॉस्ट, दीदी, आपका सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। आप अभिजीत भाई जी को होस्ट बना दीजिए। जी जी। तो देखो, आज बाबा ने इतनी बड़ी टॉपिक पर ना, ओम शांति। शायद पद्माबन आपका, ठीक है। तो आज देखो कि आज का इस बफर डे था ना, इस पर एक बात ये भी है कि विशेष करके ब्राह्मणों का ज्ञान योग में बहुत इंटरेस्ट बढ़ना भी चाहिए। तो इसके लिए शायद हमने पहली बार ही, एक मिनट, सॉरी, तो पिछली बार भी हमने बोला था कि बल कुछ भी कारण हो, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने इस, देखो आज हम देख रहे हैं कि ज्ञान योग की भट्टियां, आज बाबा ने भट्टियों को भी साकार मुरली में शब्द निकाला है ना, शायद आज की मुरली में है। तो कुछ ग्रुप में नवीनता करे, इसके लिए भले वो जगदम्बा का निमित्त बना हुआ है, लेकिन हमारी इच्छा है कि ग्रुप के सभी जनों ने थोड़ा योग का नया चार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हमने शायद वंदना दीदी ज्वाइन हुई है,
तो अभी लास्ट के जो 15 मिनट होंगे हम खास उसके लिए डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये सबके लिए है। ऐसा मत समझना कि बाबा ने मुझे, मैं तो कुछ और करता हूँ। ठीक है, संगठन में सब पुरुषार्थ एक करेंगे ना तो अच्छा भी होगा, बल भी मिलेगा, और बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा भी शक्ति देगा। और मुझे एक दो जनों के मैसेज आए थे, जैसे कि किसी माता ने मुझे बोला कि मैं अकेले आ रही हूँ, तो मैं किसी के साथ लेकर आना चाहती हूँ। तो ठीक है, हमने उसे ओपनली बोला है कि आपको अगर कुछ साथ चाहिए तो भले बीके चाहिए, भले, क्योंकि अकेले आ नहीं सकते ना। ये मैंने आज ओपनली इसलिए बोला क्योंकि भट्टी कराने वाला तो बाबा है। जो कुछ होगा सो होगा। हमने सुबह के क्लास में भी कल हम अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि प्रफुल्ल भाई की भी इच्छा है कि वो सुबह की क्लास में आप प्लीज़ अनाउंस करो। तो बस यही एक बात बतानी थी कि पिछली बार भी हमने बोला था, इसको कुछ भी रीज़न हो, अकेले हो, कुछ साथ में लेकर आना चाहते हो, जैसे देखो ये पद्मा बहन जी भी आ रहे हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं, वो भी अपने शायद युगल भाई के साथ आ रहे हैं। तो बहुत उमंग उत्साह आत्मा है जो भी पद्मा बहन भी। तो ऐसे ऐसे हम सबको मिलेंगे और सबके साथ बहुत भट्टियाँ अच्छी होगी। पूना के भी लगभग 15-20 जन है जो सुबह के क्लास में ज्वाइन होते हैं, तो उनको भी आज हम थोड़ा प्रोग्राम के कारण मिले थे, तो वो सब आने वाले हैं। लेकिन हमने उनको कहा कि जब तक बाहर वाले इनको रहने के लिए व्यवस्था रहेगी, फर्स्ट चांस उनको है। बाकी अगर किसको अगर नहीं आएंगे तो वो आप भले रह सकते हो। ठीक है, तो सबको सब बातें क्लियर कर दी है, हम रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन इच्छा एक ही है, कुछ नया पुरुषार्थ स्टार्ट करे, भले आए ना आए। लेकिन इसके लिए कुछ वंदना बहन जी आपको अभी शेयरिंग करेंगे, और किसका और इसके बारे में इंस्ट्रक्शन चाहिए तो कल सुबह 5 बजे हम सुबह के क्लास में अनाउंस करने वाले हैं। तो आपको डिटेल अगर कुछ चाहिए तो इसकी इंफॉर्मेशन कल सुबह भी आना, कैसे आना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, आप पर्सनली मैसेज करते रहो, हम अब आपको रिप्लाई करते रहेंगे। ठीक, और तो वंदना बहन जी आप बोल सकते। जी शांति भाई जी, थैंक यू। जैसे भाई जी ने कहा, और देखो आज अनाउंस होना था, ड्रामा थोड़ा ऐसा वैसा हुआ, पर चलो। हम्म, और बाबा ने जैसे स्टैंप लगा दिया हो, जैसे भाई जी ने भी कहा ना आज की साकार मुरली में, एक्चुअली आज के साकार मुरली के अव्यक्त इशारे में आया है कि मैं पहले वो पढ़ती हूँ अव्यक्त इशारा, उसके बाद बात करेंगे। इस महीने के अव्यक्त इशारे का टाइटल है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज के 18 नंबर की पॉइंट है, जैसे कि बाबा को पता हो कि आज हम अनाउंस करने वाले हैं, है ना। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूह रेहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। तो बाबा का पहले तो हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातों पे उसका बड़ा बड़ा ध्यान होता है ना। और जैसे भट्टी के लिए सबको बोला भी हुआ है, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं। शेरू भाई, आपको मैंने व्हाट्सअप किया है वो भट्टी का प्लान ना, तो आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर, हिंदी वाला किया है, के हिसाब से बताती हूँ। तो और जिस दिन हमने ये नाम सोचा सहयोग से राजयोग, तो बाबा ने उसी दिन वरदान भी दिया था कि जिस तरीके से तुम सहयोग करो, तुम धन लगाओ, तुम कुछ भी लगाओ, उसको भी योग कहा जाएगा। और उसके एक दिन पहले ही रात को हमने ये नाम बाबा ने सेलेक्ट करवाया था। भट्टी का नाम रखा है सहयोग से राजयोग भट्टी।
ठीक है। तो सारे तो मेंबर्स हमारे नहीं आने वाले, चलो ऑनलाइन जो भी ज्वाइन होते हैं, चाहे इवनिंग बैच चाहे मॉर्निंग बैच, सब तो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका इस भट्टी में ये भट्टी करना, जो हम अभी आप 7-8 बातें बताएंगे, तो वो भट्टी करने के बराबर ही है। कहाँ? जगदम्बा जाकर। जो ऑफलाइन मिलेंगे वो तो है ही है। तो सभी के लिए ये भट्टी है। ऐसा नहीं कि जो जगदम्बा आएंगे वही उन्होंने ही करना है, उन्होंने तो कंपलसरी करना है, मैंडेटरी है उनके लिए अनुभव लेने के लिए, डबल अनुभव लेने के लिए। और हम इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो हमारा हक है ये भट्टी करना, ठीक है। तो 23 जुलाई से, माना कमिंग थर्सडे से 23 सितंबर तक ये भट्टी रहेगी 63 डेज की, ठीक है। 63 जन्मों का हमारा विकर्म विनाश करेंगे हम सब मिलकर, खुद का भी और सबका भी। तो जगदम्बा भवन में ये रिट्रीट होने जा रही है 26, 27, 28, माना 1 डे का है मेन, 27 का संडे का, बट सैटरडे आफ्टरनून से वो शुरू हो जाएगा। सबको सैटरडे आफ्टरनून तक पहुंचे, ऐसा हम लोगों ने टारगेट रखा है ना। और भट्टी के नियम, उससे वहां पहुंच के क्या करेंगे वो छोड़ो, बट वहां पहुंचने से पहले ये जो 63 डेज का करना है, तो पहला नियम है उसका 4 धाम यात्रा। अमृत वेले कम से कम 1 बार करो और नुमाशा में 1 बार करो। अगर नहीं होता है, सोने से पहले 2 बार करो। जैसे हम लोगों को तो अभी आदत ही है, समझो संस्कार ही बन गया है, मधुबन जाए बिना मन नहीं लगता। तो 4 धाम यात्रा 2 बार मिनिमम, हाँ, बाकी फिर मर्जी आपकी। 5 स्वरूपों का अभ्यास भी 2 बार, और रोज जूम पर जुड़ना है, ठीक है, रोज डेली। जैसे बोला था कि इवनिंग नहीं जुड़ पाए तो मॉर्निंग जुड़ो। हाँ, कुछ लोग ऐसे लकीएस्ट सोल है जो दोनों टाइम जुड़ते हैं, जैसे शीरू भाई जी है, दोनों टाइम जुड़ते हैं। और सिर्फ जुड़ना माना किस लिए, कि जो अव्यक्त मूलियां चल रही है, इसमें हमने लिखा नहीं लेकिन हम आपको ओरली बता देते हैं। रोज के अव्यक्त मूल्य से एक आर पार वाला पॉइंट निकाले, एक ही पॉइंट निकालो। आर पार वाला मतलब जो तुम्हारे दिल को एकदम छू गया हो, एक ही पॉइंट। 63 पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है ना। बफर डे के दिन भी, जैसे आज अनुभवी मुहूर्त के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो किसी की कोई पॉइंट बहुत अच्छी लगी हो उसको पकड़ लो। ऐसा नहीं कि अव्यक्त मुरली का ही पकड़ना है। समझो इन दिनों में कोई गेस्ट आ गए, उनके एक पॉइंट लिखो, तो 63 पॉइंट्स आपके पास जमा हो जाएंगे। जूम पर जुड़ना मतलब उस दिन के मुरली का एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, वैसे के वैसा महावाक्य, आर पार जिसको हम कहते हैं। हम खुद लिखते हैं कुछ कुछ महावाक्य। जैसे उस दिन एक मुरली में बाबा ने कहा था, मन का मौन माना सागर के तले में जाकर रतन निकालना, इसको कहते हैं मन का मौन। ये बाबा के महावाक्य हैं। तो ऐसे वाले जो आपको एकदम वाव कर देते हैं, ठीक है। चौथा, पोल का रोज अभ्यास करना। जैसे अभी चल रहा है, मुझे लगता है बिंदु का चल रहा है हम लोगों का, तो वो कंपलसरी। जूम पर जुड़ रहे हैं और वोटिंग नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करो। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है। और फिर रोज स्वेच्छा से धन निकालना, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं जब भी भट्टी करते हैं, जैसे उस दिन बाबा ने बोला ना, ये नहीं तो वो करो, वो नहीं तो ये करो, कुछ तो करो, मतलब योग लग रहा है। तो हम कुछ तो नहीं करना है, हमें सब कुछ करना है। बैठकर योग करेंगे, है ना। अगर ये दोनों अभ्यास हम बैठकर करें ना, कौन सा 4 धाम और 5 स्वरूप सब आ जाएगा उसमें। तो तन लग रहा है, बैठकर कर रहे हैं तो मन भी लग रहा है, और धन भी तो लगाना है। तो हमने कम से कम 21 रुपीज बोले हैं, तो मर्जी आपकी है, इससे कम लगाना है कम लगाओ, इससे ज्यादा लगाना है लगाओ, बट हम कहेंगे कि निकालो, रोज धन निकालो। और फिर उसका आपको जगदम्बा में देना है तो बेटर,
है। बाकी फिर जैसे बाबा आपको संकल्प दे वैसे करें। हाँ, जहाँ जा रहे हैं वहां के लिए। और दूसरी बात, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कारण वैलिड है, इनवैलिड है, तो अब ये बात हमें यहाँ करनी चाहिए या नहीं पता नहीं, बट कर रहे हैं। क्यूआर कोड है जगदम्बा का, वो आपको दे देंगे और उस पे भी आप डाल सकते हैं जो नहीं पहुंच पा रहे और जिनको मन है कि बाबा मुझे धन जगदम्बा में लगाना है। यहाँ जगदम्बा की तरफ से आपको बोला नहीं जा रहा है, इस बात को मैं डबल अंडरलाइन कर रही हूँ कि जगदम्बा धन की डिमांड नहीं कर रहा है। ये हमारे एक भट्टी का पाठ रखा है एंड देयर इज नो कंपल्शन कि आपने जो निकाला है वो जगदम्बा में ही भेजना है, ऐसा कंपल्शन भी नहीं है। इसको हम डबल अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और चौथा, बिंदु स्वरूप का अभ्यास, क्योंकि अपने पोल बदलते रहते हैं, अभी तो वही चल रहा है, अभी जब बदलेगा तो भी बिंदु स्वरूप का अभ्यास पक्का करना है हमें। बिंदु स्वरूप के अभ्यास में मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, और लिटरली ये फिंगर लेकर आप अपने मस्तक पर लगा के अभ्यास करें। पहला तो अपने बिंदु की स्मृति, दूसरे बाबा की और तीसरे ड्रामा की, क्योंकि ये ड्रामा के कुछ सीन्स हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो इसका अभ्यास बहुत मैंडेटरी है। और सातवां और सबसे बड़ा, रोज 1 घंटा मौन का अभ्यास करना है, कंपल्सरी, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप मौन है। हमारा बाबा मौनी है, 5000 साल मौन में रहता है वो। तो हमारे 63 आवर्स मौन के रहे, ज्यादा रख सकते हो बहुत अच्छा। और ऐसे टाइम पे रखना कि बहुत क्रुशियल टाइम है कि भाई तुम्हारे घर में कुछ सेवाएं, जैसे माताओं के लिए कह रहे, युगल ऑफिस जा रहा है, बच्चे ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे, जो, और उस टाइम तुम कहो कि मुझे मौन रखना है, नहीं 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 नहीं, इरिटेशन होगा, क्योंकि इशारों की भाषा वो नहीं समझेंगे। अकेले हो ना तभी भी रखो, लेकिन संकल्प के साथ कि कल की मुरली की पॉइंट कौन सी थी, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हुए मैंने मन का मौन रखना है। मन का मौन माना श्रेष्ठ संकल्प चले, हाईएस्ट संकल्प चले। जो पॉइंट कही हमने कि बाबा ने कहा है, अगर डेट मैं आपको बाद में भेज दूंगी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में कि किस मुरली में और किस पेज पर कहा है, वो लिख के रखा है हमने। अभी हमारे पास वो डायरी नहीं है। तो मन के मौन का अनुभव, अब मुझे लगता है राजेंद्र भाई जी ने कहा था कि शायद हर मंडे उनका 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक मौन रहता है। तो जिन्होंने अनुभव लिया वो लिया, पर जिन्होंने लिया ही नहीं है, और फिर कुछ माताएं कहती, पता है हम तो घर में अकेले ही रहते, नहीं नहीं, अकेले रहने को रहते फिजिकली, बट दिमाग में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसका विचार उसका विचार चल रहा था, उसको मौन नहीं कहेंगे। मौन माना बाबा के अव्यक्त मूल्यों का मनन चिंतन, मौन माना खुद के श्रेष्ठ विचारों का, मौन माना मुरली की एक आधी पॉइंट लेकर, जैसे पवित्रता बोला है, तो पवित्रता माना क्या 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 समाया हुआ है उसमें। क्यों बाबा उसको सुख शांति की जननी कहता है, क्यों बाबा ने ब्रह्मचर्य को इतना महत्व दिया है, क्यों बाबा संपूर्ण पवित्रता की बात करता है, क्यों बाबा ब्रह्मचारी कहता है, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन संबंध संपर्क, ये सारी पवित्रताएं बाबा को क्यों चाहिए। तो ऐसा विचार मन में लेकर, या कोई श्रेष्ठ स्वमान कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, क्यों स्वरूप शांति को ही क्यों कहा गया, क्यों शांति धाम ही कहता है, क्यों अपने आप को शांति का सागर कहलाता है, क्यों दुनिया में सबको शांति चाहिए, लाइक दिस। ऐसे कोई अपने हिसाब से स्वमान लो, अपने हिसाब से पॉइंट ले लो, और फिर उसके ऊपर विचार करना मैंडेटरी। और नहीं चल रहा है ना, बैठ के लिखो उस 1 घंटे के मौन में, स्वमान लिखो, मुरली के पॉइंट्स लिखो, ताकि मन भटके ना।
है ना, क्योंकि मुख का मौन और मन का मौन, इन दोनों की एकाग्रता एक रसता हो जाएगी ना, तो हमारा मन परमधाम में ज्यादा देर टिक पाएगा। क्योंकि परमधाम जाने के लिए विचारों की श्रेष्ठता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सबसे ऊंचा धाम है, सबसे ऊंचा, और तुम एकदम लो लेवल के थॉट्स चला रहे हो। परम धाम में तुम टिक नहीं पाओगे, जान टिकना तो छोड़ो, पहुंच भी नहीं पाओगे, ऐसा हमें लगता है, अनुभव कहता है। और जो अनुभव की बात कर रहे थे ना, अनु माना क्या और भाव माना क्या? अनु माना एकदम सूक्ष्म बनना, और भाव माना वरदानी स्वरूप बनना। उस सूक्ष्मता का वरदानी स्वरूप बनना जो तुम्हें कोई याद भी करे ना तो हल्का हो जाए, क्योंकि हम अनुभव की खान बनाने वाला आया है। तो ऐसे करना, कुछ लिखना उसे 1 घंटे के मौन में, और देखना कि अगर हम इशारों से बात कर रहे और सामने वाला नहीं समझ रहा है तो इरिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ये चांसेस होने के, ये बातें होने के चांसेस होते हैं। उस टाइम देखो कि हम सच में राजयोगी है क्या। बहुत चेकिंग होती है। मन का मुख का मौन रखने से ना थोड़ा अंतर्मुखी, माना मुख है तो बात करेगा, अंतर मन, मन है तो विचार है, तो अंतर्मुखी होकर अंतर मन में जाकर झांक के देखना है। और ये सभी बातों का हमें अनुभव करके और वहां पहुंचे हम। मतलब जगदम्बा से तो हम लेकर भी आए, को बहुत कुछ लेकर आएंगे, लेकिन हम जगदम्बा को भी दे के जाए ना कुछ। धन देने वाले तो दुनिया में ढेरों पड़े हैं, बट हम ये मौन का धन, अपने पुरुषार्थ का धन, कि आगे बाहर वाले लोग भी वहां आए तो उनको ये अनुभव कराने के लिए हम भी, जैसे उस स्क्विरल का देते हैं ना एग्जाम्पल कि छोटे छोटे करके, तो हम एक छोटी सी चिड़िया, छोटी सी स्क्विरल बन जाए अपना ग्रुप, कि जगदम्बा के वातावरण में और एडिशन करने के लिए। तो पुरुषार्थ का खजाना, बहुत खजानों की बात करता है बाबा, तो हम अपने पुरुषार्थ का खजाना लेकर जाए वहां पर, और वहां से अनुभव का खजाना लेकर आए। तो ये संकल्प से हम ये भक्ति करेंगे। ठीक है भाई जी, बस इतना हमारी तरफ से। थैंक यू। ठीक है, 2 मिनट में किसको पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट हाँ है हाँ, हमारे। जी जी जी, ओम शांति दीदी। बोलिए। ये एक बात सिर्फ पूछनी है कि बाबा ने मुझे थोड़ा ये 2 दिन में गोल्डन चांस दे दिया है। मुझे पांडव भवन की भट्टी का भी थोड़ा सा मिल रहा है चांस, तो वो वहाँ पे 7-8 दिन मेरे जाएंगे। तो मैं ये जो हम्म आपकी 63 दिन की भट्टी है उसमें तो मैं हम्म प्रैक्टिकली 4 धाम की यात्रा वहाँ करूंगा ही। तो मेरे हम्म, यहाँ प्रैक्टिकली होंगी अभी 5 स्वरूप भी हो जाएगा। सिर्फ जुड़ नहीं पाऊंगा झूम पे, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस होंगे। तो जी ये जी, धन का और ये थोड़ा सा ये युगल को बोल के जाऊंगा कि भाई ये 21-21 आपको यहाँ जमा करना है। बाकी ये सारा मैं कर लूंगा, सिर्फ जुड़ नहीं पाऊंगा। तो तो इसके लिए ठीक है कैसे ना। कर। आप बल्कि ये संकल्प करिएगा राजेंद्र भाई जी, कि वहां ये भट्टी जो कर रहे हैं हम लोग, हाँ, जो भट्टी कर रहे हैं वो, उनको आप बल भरने के लिए वहां गए हो। ठीक है। जी जी जी। हेडक्वार्टर से आप दो उनको सोम सकाश दीजिए सबको। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोमवार आ रहे ना, दो दो सोमवार बीच में आ रहे, एक शांति। तो जरूर होगा दीदी जी। जी थैंक जी, यू। कोई बात नहीं ना, कोई। जी जी। और किसी भी प्रकार का सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ओम शांति। लेकिन भट्टी का जरूर अनुभव ले लें। हाँ, ओम शांति। हो गया आशा देवी। मैं अगस्त में दिल्ली जा रही हूँ ORC 4 दिनों के लिए। जी तो इस तरह से वहां पर थोड़ी सी अव्यवस्था, मतलब व्यवस्था तो होगी, लेकिन इस तरह से बाबा का हाँ, नहीं जुड़ने नहीं का थोड़ा सा। नहीं, ठीक है। जैसे, हाँ आशा देवी बहन, जैसे आप, राजेंद्र भाई जी, शेरू भाई जी, या
कुछ लोग हैं जो बिना मिस किए, बहुत जेन्युइन रीजन होता है तभी आप लोगों से मिस होता है शायद, भले मैं रोज नहीं आती लेकिन फिर भी हाँ उतना आप कर सकते हैं। साकार मूल्य के पॉइंट निकालो, अव्यक्त नहीं तो नहीं, साकार के निकालो, जो 63 पॉइंट्स हमें निकालनी है ये कर सकते हैं। ठीक है ना आशा देवी मैम? ओके जी 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 सिस्टर जी, मैं करेंगे बिल्कुल। करेंगे। हाँ और वो यादगार पॉइंट्स रहेंगे हमारे लिए, पता है, यादगार रहेंगे भट्टी के, वरदानी पॉइंट्स रहेंगे हमारे लिए। चलिए और है किसी को कुछ? जी, बोलिए वंदना हाँ मैम। हाँ हाँ, तो मुझे पूछना था कि मालूम 1 घंटा ही करना है और कभी भी उसका टाइमिंग जरूरत है। टाइम नहीं, एक मिनिमम वन आवर, बाकी तो तो आप पूरा दिन रख सकते हैं, 4 घंटे रख सकती हैं, कैसे भी आप जैसे टाइमिंग आप सेलेक्ट करें। हाँ अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से आप सेलेक्ट करना टाइम। ओके थैंक पोल ये किया है भाई जी ने शायद, जगदम्बा भवन के भट्टी की डेट्स 26, 27, 28, यू। 26 दोपहर को पहुंचना है शायद। हाँ मैंने पहले भी बताया कि अगर किसको अगर इच्छा है कि थोड़ा 1-2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना है तो भी मैंने बहन जी से परमिशन ली है खुले दिल से। आप भले 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपको एंजॉय करना है मौन भट्टी, इसको प्रैक्टिकल अनुभव करना है तो भी आप उधर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मधुबन जाते हैं तो खास तपस्या के लिए, ऐसे आप यही लक्ष्य रखना कि यहाँ आपकी तपस्या के लिए यहाँ आ रहे हैं और मम्मा वो आपका अनुभव जरूर कराएंगी। अब ठीक भाई है वो ना? फॉर्म आप भेजेंगे ना तो हाँ उसमें सारा हाँ आपको ठीक है। जानकारी मिल। मैं यस 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 मैं आपको भेजूंगा। ओके अभी 2 मास है ना, इसके लिए थोड़ा सा पहला मेंटल प्रिपरेशन करते हैं कि हमको कुछ तो नवीनता करना है। भले भट्टी बताने वाला कोई भी हो, भाई हो बहन हो माता हो, ये मत समझना कि मुझे बाबा ने डायरेक्शन दिया है। और फिर से बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा अलग इसलिए रखा है क्योंकि अव्यक्त मूल्य रोज चलती है, रोज वही वही रूटीन चलता है। जीवन में कुछ तो नवीनता चाहिए, कुछ चैलेंजेस चाहिए, तो ये आप चैलेंज के रूप में स्वीकारो कि नहीं भाई जी दो मैं मास सबसे नहीं है, 2 मास नहीं है, एक ही मास है ना अभी, अगस्त में है ना, सितंबर नहीं ना। नहीं मैंने जितने भी दिन है अभी वो हाँ भट्टी के आपने देखा होगा ना, तो जितने भी दिन है मैं यही बात बता रहा कि खास सभी एकजुटी से एक एक रस से करेंगे ना तो इसका रिजल्ट आपको दुगना अच्छा होगा। और फिर से बता रहे कि इसमें मान सम्मान की कोई बात नहीं है। आप बालक बनकर सब स्वीकार करो और सब फॉलो करो। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें भी पूछ सकते हैं या किसी को भी पूछ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ तो नवीनता करनी है। ठीक है कल संडे है, कल फिर से एक बार माइंड को पहले से रिफ्रेश करना कि मुझे स्टार्ट 23 से करना है। तो पहले मेंटल प्रिपरेशन स्टार्ट करो और फिर प्रैक्टिकल करो, कुछ चार्ट रखो कि कैसे मुझे 1 घंटा मौन रखना है, कहाँ पर मुझे समय देना है, कहाँ पर मुझे रिड्यूस करना है। हर एक का अलग अलग शेड्यूल होता है, कुछ भी नहीं मैच होता है किसी का। और अभी जो डिस्कशन हुआ ना सारा दिन बिजी बिजी बिजी, तो कहाँ पर समय निकाले आपके हाथ में है। लेकिन जी हाँ जी। हम आपको एक बात अवश्य बताएंगे कि इसका लाभ आपको 101% होगा। ये जो वंदना दीदी से एक 60 सवाल है, ये वंदना जो दीदी से एक 63 सवाल एक पॉइंट्स पूछना। एक बताए मिनट। हैं, ये जो 63 पॉइंट्स बताए हैं ये सिर्फ ज्ञान के ही होंगे कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मेहमान या कोई हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो लाइफ डेली होता है वहां से भी ले सकते हैं?
हाँ ले सकते हैं भाई जी। लेकिन वही है, मुरली का पॉइंट्स लेके उसके साथ कनेक्टेड है तो क्यों नहीं, क्योंकि बाबा मुरलियां सुना ही रहा है हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए एक्चुअली, है ना। और अगर वो आपको आ रहा है और वो आप लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर हम लोगों को मौका मिला और जिनको मतलब हुआ कि भाई मैंने वो लिखा है, डायरी लाई है, तो हम शेयर कर सकते हैं या ग्रुप में भी बाद में डाल सकते हैं, जो जगदम्बा का बना बना है ग्रुप, सबके पॉइंट्स अच्छे से लिख कर, तो बताओ, है ना, ऐसे कर सकते ये जो हैं जी। QR कोड की बात कर रहे हैं आप भेजने के लिए, ये उस 23 तारीख को ही भेजेंगे ना आप? हाँ नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो अभी नहीं, वो तो रोज 21 रुपए के लिए नहीं है, वो बाद में जब सारा जमा होगा जिसको चाहिए उनके लिए, है ना। अच्छा, डेली बहाने के लिए नहीं है, मतलब ऐसे ही रखेंगे? ना ना, नहीं नहीं, हाँ वह तो इकट्ठा जमा करके। ठीक है जी। बोलिए अनीता बहन, बोलिए। दीदी ओम शांति। दीदी जो ये भट्टी का समय है ये अमृत वेला से अलग है या उसी में ही मिला के करना है हमें? उसी में मिला के सब। जी दीदी, थैंक यू दीदी, यही पूछ रही थी। ओके ओके, थैंक यू दीदी। दीदी जो अपना जो स्पेशल ग्रुप बना है ना, उसमें वो भट्टी का प्रोग्राम डाल दीजिए, माना सबको वो हाँ हो जाएगा। हाँ डाला है ना, उसमें मतलब हाँ, अभी हाँ डाला है। हाँ जो ग्रुप बना है, हाँ नया ग्रुप जो बना है, तीव्र पुरुषार्थी में डाला है, इसमें डाल नहीं, तीव्र पुरुषार्थी में नहीं डाला है अभी तक, डालते डालते हैं। हैं। हाँ डालते हैं, अपने ग्रुप में ही डाला है सिर्फ। जी, तो ठीक है ना। इसमें योग का रखा नहीं है अभी, वो योग का गुप्त दान करिए आप लोग, जितना भी योग करे उतना कम है। 63 मिनट्स करिए, 63 पॉइंट्स, 63 डेज, 63 आवर्स मौन, 63 मिनट्स योग अलग से, 21 मिनट्स 3 बार बैठ गए तो 63 मिनट्स हो गया, हो जाएगा, अमृत वेला और नुमाशाम छोड़कर। चलो, एक संकल्प ये भी आया है ना, जो स्पेशल करेगा फर्स्ट नंबर उनको हम जगदम्बा की तरफ कुछ प्राइज भी देंगे। जी भाई जी, होना चाहिए देखेंगे जरूर। कौन 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 से अबो 90 होते हैं ना बाबा, तो देख लेना, कौन आपको खास कुछ गिफ्ट मिलेगी, क्योंकि अभी जैसे कि आप बता रहे कि कुछ सचिन भाई भी आ रहे हैं, तो उस दिन हमको खास हमको बुलाएंगे, कुछ खास वार्षिक भी दीदी आ रही है, तो कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो हम ऐसे इधर भी करते हैं लोकल में, कि जो खास पुरुषार्थ है उनको उनके साथ 2 दिन रहने का, तो वो भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट होती है, तो ऐसे आपको भी करेंगे स्पेशल कुछ ना कुछ, तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो कल सुबह भी 5 बजे हम थोड़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन करने वाले हैं, तो अगर किसी को और भी कुछ डाउट्स है तो आप 5 बजे भी कल सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस रख के हम कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं। बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमें कॉल भी कर सकते हैं या तो मैसेज भी करो। ओम शांति। चलो, 1 मिनट के लिए केवल अभ्यास करना कि दो भ्रुकुटी के बीच मैं एक आत्मा हूँ। केवल यही स्वरूप का अनुभव करना। और जो आज डिस्कशन हुआ ना, उसको थोड़ा सा रिवाइज करना, मन में सोचना क्या क्या हुआ। और धन्यवाद उस बाबा को जिन्होंने मुझे समय दिया भट्टी करने के लिए। और धन्यवाद उस सब आत्माओं को, ब्राह्मण परिवार को, कि जो मुझे शक्ति दे रहे हैं करने के लिए।
बल दे रहा है। तो ये संगठन की शक्ति, तो आज जो बाबा ने कहा ना, वही हमें करना है। तो ऐसे मन को बताओ कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। और मेरा पुरुषार्थ सबसे फर्स्ट चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर मेरा। ऐसे बाबा को बताओ। ऐसे बताते बताते बाबा से बातें करो, शक्ति लो, प्लान बनाओ। और कल भी सारा दिन यही थोड़ा सा बीच बीच में अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट सभी को।